आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब हम देवताओं की या पितरों की पूजन करते हैं तो वे हमें दीपक के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि हमारे द्वारा की जा रही पूजन स्वीकार की जा रही है अथवा नहीं की जा रही है। अब आवश्यकता होती है कि दीपक के द्वारा जो संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हें समझने की। अब जब हम दोष युक्त पूजन करते हैं तो क्या होता है कि जो दीपक की बत्ती होती है वह जलते समय उसमें से चटकने की आवाज़ें आती हैं। दीपक बार बार बुझता है। हम जब भी पूजन करें तो उसमें हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि पूरी पूजन के समय दीपक बुझ ना पाए और उसकी बत्ती में जल इत्यादि किसी तरल पदार्थ के छींटे भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के गिरने से ही दीपक जो है उसकी बत्ती चटकने लगती है। तो जब इस प्रकार की बातें हमारे सामने आती है, जैसे जलते हुए दीपक की बत्ती का चटकना या बार बार दीपक का बुझना, तो ये संकेत है कि हम जो पूजन कर रहे हैं उस पूजन में कहीं ना कोई त्रुटि है और देवता लोग अथवा पितृ या देवियाँ जिनकी भी हम पूजन कर रहे हैं वे हमारे द्वारा की गई पूजन से संतुष्ट नहीं हैं। तो अब यह तो हमने बताया दीपक के द्वारा वह संदेश जिससे ये ज्ञात होता है कि हमारे द्वारा की गई पूजन से देवता लोग संतुष्ट नहीं हैं और वे हमारे द्वारा की गई पूजन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हम उन संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे जिन संकेतों के प्राप्त होने के पश्चात हम यह समझ जाते हैं कि हम जिनकी भी पूजन कर रहे हैं वे निश्चित ही हमारे द्वारा की गई पूजन को स्वीकार भी कर रहे हैं और उससे वे संतुष्ट भी हो रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं विस्तार के साथ में इसी के संबंध में। कभी कभी क्या होता है कि जलते हुए दीपक में फूल या गुल बन जाता है। तो जब दीपक में यह फूल और गुल बन जाए तो बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है, क्यों कि यह वह संकेत है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि जिनकी भी हम पूजन कर रहे हैं वे हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे द्वारा की गई पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा संकेत और भी प्राप्त होता है कि जैसे जलते हुए दीपक की बत्ती में कभी कभी त्रिशूल जैसा चिन्ह बन जाता है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि हम जो पूजन कर रहे हैं वह हमारे द्वारा की गई पूजन से माता भगवती, भगवान शंकर और भैरव बाबा प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी जो जलता हुआ दीपक होता है उसमें चक्र जैसा चिन्ह बन जाता है। तो जब यह चक्र जैसा चिन्ह बनता है तो इससे हमें यह स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि हम जो पूजन कर रहे हैं उस पूजन से भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु और माता भगवती
उस पूजन को स्वीकार करते हुए हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी कृपा शीघ्र अतिशीघ्र हमें प्राप्त होने वाली है। कभी ऐसा विरला संयोग भी प्राप्त हो जाता है कि जलते हुए दीपक की बत्ती में स्वस्तिक का चिन्ह भी बन जाता है। तो जब यह स्वस्तिक का चिन्ह बनता है, इस चिन्ह से हमें यह संकेत प्राप्त होता है कि भगवान गणपति हमारे द्वारा की गई पूजन से संतुष्ट हैं और उनकी कृपा शीघ्र अतिशीघ्र हमें प्राप्त होने वाली है। जब जलते हुए दीपक की बत्ती में गदा जैसा चिन्ह बन जाए तो यह समझिए कि आपके ऊपर हनुमान जी, माता भगवती और भैरव बाबा की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र होने वाली है। वे प्रसन्न होकर के हमारे द्वारा की गई पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। अगर जलते हुए दीपक में कभी पुरुष जैसी आकृति बन जाए तो उससे यह सुस्पष्ट संकेत हमें प्राप्त होता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सहित सभी स्थानीय देवता, सभी ग्राम देवता और हमारे कुल देवता तथा हमारे इष्ट देवता प्रसन्न होकर के हमारे द्वारा की गई पूजन को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब जलते हुए दीपक की बत्ती में कभी स्त्री जैसी आकृति बन जाए तो यह स्पष्ट संकेत है कि हम जो पूजन कर रहे हैं, इस पूजन से सभी माताएं यानी सभी देवी शक्तियां, ग्राम की देवियां, स्थान की देवियां, कुल की देवियां और हमारी इष्ट देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर और आशीर्वाद दे रही हैं। जलती हुई बत्ती में यदि शंख की आकृति बन जाए तो यह शंख की आकृति हमें यह संकेत देती है कि हम जो पूजन कर रहे हैं, इस पूजन के प्रभाव से चारों तरफ हमारा यश और प्रताप फैलने वाला है। यदि जलती हुई बत्ती में कहीं तलवार की आकृति बन जाए तो यह तलवार की आकृति हमें यह संकेत देती है कि हमारे भीतर बैठे हुए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार आदि हैं, यह हमारे भीतर बैठे हुए हमारे शत्रु हैं जो हमारे जीवन का विनाश करते हैं। तो जब पूजन के समय यह तलवार की आकृति बनती है तो ये तलवार की आकृति हमें यह संकेत देती है कि जो हमारे भीतर ये शत्रु बैठे हुए हैं, इन शत्रुओं का शीघ्र ही नाश होने वाला है। तो बंधुओं, आज यह हमने दीपक के संबंध में बताया कि पूजा के समय जलते हुए दीपक में जो आकृतियाँ बनती है, उनसे हमें क्या क्या संदेश प्राप्त होते हैं। इस भाग को देखने के पश्चात हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस भाग को अपने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 इष्ट मित्रों तक अवश्य ही पहुंचाएं। धार्मिक जानकारी है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।